आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, घ, न, ज, छ, ज, झ, न, ये पढ़ा था हमने। ठीक है। वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ण क्या कहलाते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ये वर्ण के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं जब हम वर्णों को जोड़कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया है कमल। कमल को अगर हम लिखें का, ये वर्ण विच्छेद करके लिखा है पूरा कमल। ठीक है। यानी कि जब हम वर्णों को जोड़कर लिखते हैं और अपना एक शब्द बनता है और उसका कोई अर्थ होता है, हम उसको शब्द कहते हैं। ठीक है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक, सार्थक का मतलब जब हम उसको क्रम से लिखते हैं। मान लो क म ल, क म ल, कमल। ठीक है, मैंने लिख दिया कमल। और हमें सबको पता है कमल क्या होता है। कमल एक फूल का नाम है। ठीक है। मान लो इसी को एक करके लिख दे ल म क, लमक। लमक कोई शब्द होता है? नहीं होता है। लमक कोई शब्द नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। तो इसको हम शब्द नहीं मानेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो इसको हम कोई शब्द नहीं मानेंगे। केवल शब्द हम उन्हीं को मानेंगे जिनका अपना कोई अर्थ होता है। ठीक है। इसलिए अगर हमें शब्द की परिभाषा लिखेंगे, वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक मतलब अर्थ देता हुआ समूह, ठीक है, शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद, शब्दों को जब हम भेद करते हैं, हम 3 आधारों पर करते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है। जब हम उत्पत्ति के आधार पर करते हैं तो उसको 4 भागों में बांटते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। शब्दों को जब हम बांटते हैं तो 4 आधारों पर, 3 आधारों पर बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। फिर हम अब सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब उनको जैसे संस्कृत के शब्द हैं उनको वैसे के वैसे ही हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि। ठीक है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जब इन्हीं संस्कृत के शब्दों को हम थोड़ा बदलकर हिंदी में प्रयोग करते हैं तब वो तद्भव शब्द बन जाते हैं। जैसे दही, दधी, यानी दही इसका तद्भव रूप है, दधी तत्सम है। सांप, सर्प तत्सम है, सांप तद्भव है। ग्राम, ग्राम का क्या होगा? गांव, गांव यहाँ पर तद्भव है, ग्राम तत्सम है। ठीक है। इसी तरह जब हम संस्कृत के शब्दों को थोड़ा बदलकर हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वे तद्भव शब्द बनते हैं। देसी शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं। जैसे हम अपनी ग्राम्य गांव की बोलियों से हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो हम भिन्न भिन्न भाषाओं से लेते हैं, ठीक है, दूसरी भाषाओं से लेते हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं और हम उन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे अरबी इनाम, कमल, खत, वकील, औरत, मकान आदि। अंग्रेजी से स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट, रेडियो, बोर्ड, पेन, स्टेशन, सिनेमा आदि। ठीक है। इस तरह से ये जो हम दूसरी भाषाओं से लेते हैं उनका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द दिए हैं और तद्भव शब्द दिए हैं। जैसे तत्सम सर्प है, इसका तद्भव हो जाएगा सांप, गृह का घर, मुख का मुंह, ग्राम का गांव, निद्रा नींद, क्षेत्र खेत। ठीक है। पक्षी पंछी, शुष्क सूखा, कृषक किसान। तो ये सब तत्सम शब्दों को तद्भव में बनाकर यहाँ पर दिया गया। ठीक है। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। 3 भागों में इसको काटते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं?
जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो, अर्थात हम उनके खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे दाल है, घर है, जल है। अब जैसे घर है, हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे घर हो जाए? घर को अगर हम तोड़ेंगे इसको तो घा जमा रा, ठीक है। लेकिन घा का कोई अर्थ नहीं होता है, ये शब्द नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनके हम टुकड़े तो कर देंगे लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द होते हैं, क्योंकि इन्हें अलग करने पर इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन जो यौगिक शब्द होते हैं उनको अलग अलग करने पर उनका अलग अलग शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे पुस्तकालय दिया है यहाँ पर, पुस्तक अगर हम इसको अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? पुस्तक जमा आलय, पुस्तक जमा आलय, ठीक है। पुस्तक जमा आलय, पुस्तक पुस्तक अपना एक अर्थ है, आलय का मतलब घर होता है, तो दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है, इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और यौगुण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो या दो अधिक शब्दों के मेल से तो बने होते हैं और उनके शब्द शाब्दिक अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ निकलता है, मतलब उनका अर्थ अलग अलग निकलता है और किसी विशेष अर्थ के लिए वो आते हैं। जैसे पंकज, पंक अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, पंक ज, पंक जमा ज, तो पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा, तो कीचड़ में जन्मा अर्थात क्या है? कमल। जिसका जन्म कीचड़ में हुआ था यह रोगरूढ़ शब्द है, क्योंकि पंकज का यहाँ पर अर्थ जा रहा है कमल के लिए। चारपाई, चार पांव वाली खाट, ठीक है। चारपाई क्या होता है? चारपाई किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? खाट के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर चार पांव वाली अर्थात क्या है? खाट, तो यह भी क्या हुआ? यौगरूढ़ शब्द, ठीक है। प्रयोग के आधार पर अब हम पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनकी शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये बदल जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? ये बदल जाते हैं। जैसे अगर हम लिंग के अनुसार बदलेंगे तो जैसे राम खेल रहा है, ठीक है, राम खेल रहा है, ठीक है। और जैसे सीता खेल रही है, सीता खेल रही है, अर्थात यहाँ पे लिंग जब हमने चेंज किया है तो मतलब ये चेंज हो जाते हैं, संख्या भी चेंज हो जाती है, ठीक है, वचन भी चेंज हो जाते हैं, काल भी चेंज हो जाते हैं और कारक के कारण ये चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों इनके साथ बदल जाते हैं, इसलिए विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो नहीं बदलते हैं, जैसे तेज, धीरे धीरे, हाँ, जोर जोर, ऐसे जो शब्द होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। जैसे क्रिया विशेषण में आ गया आपका धीरे धीरे, ठीक है। और संबंध बोधक में जैसे क्या होते हैं? के साथ, के पीछे, के आगे, ऐसे होते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? क्योंकि, किंतु, परंतु, है। और विस्मय आदि बोधक होते हैं सावधान, हाय, है ना, ये सब होते हैं, शाबाश। ये सब नहीं बदलते हैं, चाहे उनको लिंग के साथ बदल के देख लो, वचन के साथ और कारक के साथ, ये नहीं बदलते हैं, ये एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है।